हरदोई से बाबा बर्फानी के दर्शन को पहला जत्था रवाना। स्टेशन परिसर गूंजा जय भोलेनाथ के जयकारों से। हरदोई में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदोई से अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। यह जत्था हरदोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला। जत्थे में लगभग 25 से 26 श्रद्धालु शामिल हैं, जो पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। स्टेशन परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा और यात्रियों को परिजनों और भक्तों ने फूल मालाओं से विदा किया। जत्थे में शामिल संदीप ने बताया कि वह और उनके कई साथी वर्ष 2004 से लगातार हर वर्ष बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले शुरुआत कुछ लोगों से हुई थी, लेकिन अब हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार भी 25 से अधिक श्रद्धालु यात्रा पर जा रहे हैं। जत्था पहले हरिद्वार पहुंचेगा, जहां गंगा स्नान के बाद कटरा रवाना होगा। वहां माता वैष्णो देवी के दर्शन और शिवखोरी के दर्शन के उपरांत 1 जुलाई को बालटाल के लिए प्रस्थान करेगा। 3 जुलाई को बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होते ही जत्था बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में प्रथम दर्शन करेगा। जत्थे में विजय चौरसिया उर्फ राम बाबू, अमित पांडे, रामपाल, संतोष बाबा, राज कमलपाल सहित हर हर महादेव सेवा मंडल मानसा पंजाब के भंडारे के कार्यकर्ता भी शामिल। जत्था यात्रा मार्ग में भंडारे का आयोजन करेगा और दर्शन के बाद हरदोई लौटेगा। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत इस यात्रा ने एक बार फिर हरदोई को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया है। कौन सा जत्था ये रवाना हुआ है? ये पहला जत्था रवाना हुआ है हरदोई से। अब ये लोग पहले वैष्णो माता में दर्शन करेंगे, फिर 3 तारीख को अमरनाथ पहुंचेंगे, फिर वहां से ये लोग हरदोई के लिए फिर रवाना होंगे। अब वहाँ दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले वो बहुत मुश्किल दर्शन हुए थे, अब जब से सैनिकों ने संभाला है तब से बहुत अच्छे दर्शन होने लगे हैं। पहले आप 2014 में आपके लोग जाते थे, पारिवारिक लोग जाते थे, उससे 2004 से जा रहे हैं, सॉरी। तो कैसे अब कैसे और पहले में क्या अंतर था? अब बहुत आसान हो गए दर्शन। पहले बहुत मुश्किल होते थे, बहुत खतरनाक होते थे, अब आसान हो गए। क्या नाम है आपका? आयुष पांडे। जत्था ये रवाना हुआ है और किस तरीके से यहाँ से जाएंगे? हरदोई से इस वर्ष 2025 की पहली यात्रा रवाना हुई है। पहला जत्था रवाना हुआ है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत बालटाल बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। और ईश्वर कृपा से 2004 से लगातार यात्रा जारी है, लेकिन 2014 से इस समय जो हमारी सेना वहां डटी हुई है, ना दिल में कोई भय है, ना कोई डर है। बाबा अमरनाथ की जय है। सेना का मनोबल इतना मजबूत है, उसके मजबूत मनोबल से हमारा भी मन बहुत मजबूत हो जाता है। भारत माता की किस तरीके से ये यात्रा वहां पहुंचेगी और कब दर्शन करेंगे? ये 3 तारीख से पहला जत्था रवाना होगा, जो कि भगवती नगर से यात्रा जाएगी कश्मीर के लिए, जो बालटाल पहुंचेंगे। और 3 तारीख को सुबह पहली यात्रा बाबा भोलेनाथ की अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो जाएगी। आप लोगों के भंडारे भी वहाँ होते हैं? हाँ, बेस कैंप जो है हमारा श्री हर हर महादेव सेवा मंडल का बेस कैंप जो है वो बालटाल में है, और भंडारा ऊपर गुफा पे परमानेंट चल रहा है, जो पिछले 25 सालों से है। इस साल जो है 25वां भंडारा है जो बाबा अमरनाथ। 2004 से और अब 2025 तक में क्या अंतर है? बहुत बड़ा फर्क है। बहुत पहले कहीं भी गाड़ी रुकने से पहले सोचना पड़ता था कि रुकें कि ना रुकें, लेकिन 2014 से कोई भी दिल में डर नहीं। कहीं भी खड़े हो जाइए, कहीं भी रुकिए, कोई भी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं। अच्छा, सेना का क्या रोल रहता है वहाँ? सेना एक अहम भूमिका है। सेना अगर ना होती तो यात्रा नहीं हो पाती। ये सारी यात्राएं जितनी भी हैं, जो कश्मीर की हैं या लद्दाख की हैं, वो सेना के साए में ही होती है। अभी पहलगाम में हुआ, जो पहलगाम में इतना बड़ा कांड हुआ है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जिस तरह से मोर्चा संभाला और जिस तरह से सेना ने मोर्चा संभाला है, उससे जो सिंदूर ऑपरेशन किया है वो बहुत बड़ा हमको सबक दे के गया है। उससे हमारा दिल और मजबूत हुआ है, और वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन्होंने देखा है कि ये अपनी जनता की किस तरह से रक्षा करती हैं। ये भारत सरकार, ये फौज किस तरह अपनी सेना की जो है हमारी जनता की रक्षा कर सकती है। अपने देश की तो बात ही छोड़िए, अपने देश में तो जय जयकार ही है। इराक से भी 200 बंदूकों को जो है वहाँ से लेके आए हैं, जो हिंदुस्तान में जय जयकार कर रहे हैं। भारत सरकार की जय जयकार कर रहे हैं, सेना की जय जयकार कर रहे हैं। अन्य देशों में भी हमारे देश का बोलबाला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप ब्याला, हरदोई।